सामने में तुझे ऐसे चट कर जाऊं जैसे जबलपुर का रसगुल्ला। कहने का अभिप्राय है सज्जनों, आप सर्वतोभावे हैं, महापुरुषों की शरण आइएगा और इस प्रकार समन्वय की नीति से सुखी हो संसार। और हमारे महाराज ये कहते विचार बारंबार। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ और महाराज की वैश्यमयी विद्यावती वाणी को आप श्रवण करके अंतःकरण के अज्ञान को बोलिए सच्चिदानंद भगवान यज्ञ भगवान। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको अपने सरल सरस आकर्षक प्रवचन के द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। हम लोग सब उनके बड़े कृतज्ञ हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं। महामंडलेश्वर महंत श्री रामचंद्रदास जी शास्त्री जिन्होंने 97 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं और स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने उनका स्वागत किया। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो आज हमारे बीच पधारे हैं। ये उनकी बड़ी अपार कृपा है और इसी प्रकार की कृपा के द्वारा वे निरंतर पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं उनका पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। हमने नरसिंह मंदिर में वो दृश्य देखा है तो स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श कर रहे हैं महाराज श्री और महाराज श्री को प्रणाम कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। हमारे गीता धाम के स्वामी श्यामदास जी महाराज के परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री हमारे बीच में विराजमान हैं। स्वास्थ्य की अशक्तता के कारण वे बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी मूक वाणी का आशीर्वाद हमारे आपके सबके परम कल्याण के लिए है। उनके द्वारा ही हम गतिशील होते हैं, उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतकृत्य करने की कृपा करें। पूज्य चरण स्वामी जी महाराज। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परसु यद्वदरं तन्मयासु शान्ति शान्ति शान्ति। कल्याणानां निधानं कलिमलवथनं पावनं पावनानां पार्थेयं जन्ममोक्षौ सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रावस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतले रामनाम। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता दैवापगामस्तके भाले बाल्य विधुर्गते च गरुणं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभस्त्रे शङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम श्रद्धेय ज्ञान वृद्ध आयु वृद्ध अनुभव वृद्ध नृसिंह पीठाधीश्वर पूज्य रामचंद्रदास शास्त्री जी महाराज, परम सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानंद सरस्वती जी महाराज, परम सम्माननीय डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी महाराज, आदरणीय स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी भजन प्रकाशानंद जी महाराज, विराजमान समस्त संत मंडल, परम विद्वान डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, समन्वय परिवार के उपाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, प्रकाश अग्रवाल जी, इस सारे कार्यक्रम में मूक भाव से सेवा और सहायता करने वाले अनेक इस नगर के प्रतिष्ठित अग्रिम पंक्तियों में विराजमान समस्त उदार सज्जन, देश और विदेश में से आए हुए हमारे समन्वय परिवार के सात्विक
सरल, उत्साही, धर्मप्राण सदस्यगण, परम सम्माननीय मातृशक्ति और बंधु, प्रातःकाल से मैं बार बार आप सबको अपनी वाणी की सेवा प्रदान करता रहा हूं, इसलिए ऐसा लगता नहीं था कि आज मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि 2 बार तो मैं प्रातःकाल मध्याह्न बोल चुका। लेकिन त्रिकाल संध्या करने वाले लोग कहते हैं कि 3 बार बोलना चाहिए। और एक भाई ने तो बोला कि हमारे यहाँ पहले 2 ही काल की संध्या थी। एक अच्छे विद्वान ने कहा कि त्रिकाल संध्या का कोई शास्त्रीय उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन मुगलों के जमाने में किसी आचार्य ने उन लोगों को 5 बार नमाज पढ़ते देखकर कहा 5 बार नहीं तो कम से कम 3 बार तो हमको संध्या करनी चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि प्रतिपल भगवान के लिए अपने शब्द अर्पित किए जाएं, वो तो बड़ा सौभाग्य का समय। ऐसी क्षमता परमात्मा ने दी नहीं कि निरंतर बोलता रहूं। मगर तीसरे क्रम में हमारे डॉक्टर कैलाश गुप्ता ने तो कहा कि आप बहुत देर बोले, 1 घंटे तक बोले, लेकिन ये बड़ी कठिनाई की बात है कि समय का पालन करने वाला अपना ऐसा समन्वय परिवार समय की सीमा में ही अपने साथ कार्यक्रमों को पूर्ण करता है। और आप में से जितने श्रोता है लगभग मुझे कई वर्षों से भिन्न भिन्न स्थानों पर श्रवण कर चुके हैं, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। हमारे आदरणीय वरिष्ठ स्वामी विज्ञानंद सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर ने अपनी उदारता के कारण मेरे सद्गुणों का वर्णन किया। सवेरे से कई बार ये सब सुनने को मिला। बार बार भगवान के चरणों में जब जब गया अपने स्थान पर ठाकुर जी की सेवा करता हूं प्रतिदिन, उनसे प्रार्थना करके अभी भी लौटा कि महाराज जितनी हमारी बड़ाई करते हैं सब लोग, इस बड़ाई को जीवित रखने की शक्ति मुझे देते रहना। जितने गुण हो उनमें कुछ और गुणों की वृद्धि करें, जिससे लोग हमारा थोड़ा और गुणानुवाद जा सके। लेकिन इतनी प्रार्थना है कि मुझे रबड़ का गुब्बारा मत बनाना और अहंकार की हवा मेरे भीतर मत भरना, नहीं तो फूटने का अवसर आ जाए। आप सबको भी जो कुछ मिले उसे परमेश्वर का प्रसाद मानकर यदि स्वीकार करने की वृत्ति रहेगी तो आपको मिलता चला जाएगा। देने वाले के पास तो कमी है ही नहीं। स्वीकृति आपकी हो लेकिन प्रसाद के रूप में हो तो वो निश्चित रूप से जीवन का भार नहीं बनेगा। अहंकार के द्वारा प्राप्त हुई वस्तुएं व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से भार बन जाती हैं। और जैसे स्टेशन का कुली परेशान होता है भार से, वैसे ही संसार का व्यक्ति अहंकृति के द्वारा प्राप्त अपनी समस्त वस्तुओं को यदि अपना ही मानने का प्रयत्न करता रहेगा तो जीवन में वो प्रसून की सरलता और प्रसून का वह हल्कापन, वो लाघव उसके जीवन में आ नहीं पाएगा। इसलिए अहंकार से दूर रहने का प्रयत्न धर्म सबसे पहले सिखाता है। दोनों महापुरुषों ने धर्म की चर्चा की। डॉक्टर श्याम दास जी महाराज ने कहा धर्म क्षेत्र क्षेत्र में करिए। अब एक व्यक्ति ने जब सुना कि क्षेत्र क्षेत्र में धर्म करना चाहिए तो उसने सोचा कुरुक्षेत्र में करना चाहिए, प्रयाग क्षेत्र में करना चाहिए, पुष्कर क्षेत्र में करना चाहिए, उज्जैनी क्षेत्र में करना चाहिए, नर्मदा के पावन तटक क्षेत्र में करना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन ये करता हूं कि वे क्षेत्र बहुत ही वंदनीय है क्योंकि वहां पुरुषों ने साधना की है। लेकिन भगवान ने तो सब लोगों को क्षेत्र प्रदान किया है। इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्रमित्य भजीयते। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि आपका जितना ये मानव तन आपको दिया गया है ये क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में आगे की पंक्ति व्याख्या नहीं करूंगा। आज के प्रसंग के अनुरूप आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को क्षेत्र मानना चाहिए। और उस क्षेत्र में करना क्या चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि धर्म मेरा है। जब परमात्मा का धर्म है तो धर्म का पालन करने से जिसका धर्म है उसकी निकटता मिलेगी। और धर्म का मय जीवन व्यक्ति को अंततोगत्वा परम शांति प्रदान करता है।
धर्म की जब चर्चा हो रही थी तो मुझे एक सुभाषित याद आ गया। उसकी भी पहली पंक्ति में धर्म ही शब्द आया है। धर्म में तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे वंचकता, गुणे रसिकता, शास्त्रेति विज्ञानता, रूपे सुंदरता, हरौ भजनिता, सत्स्वेव संदृश्यते। संसार में सात्विक पुरुषों की आज आवश्यकता है। रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ चुका है। रजोगुण बढ़ाने में पश्चिमी जगत तीव्रता के साथ लोगों को विज्ञापन के द्वारा व्यापार की ओर आकर्षित करता है। अपने देश की प्राचीन पंक्ति स्मरण कराता हूं कि हम सब लोगों ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम ऐसा कहा है। हम सब ने सारे संसार को अपना परिवार माना है। एक पंक्ति में यदि निवेदन करूं आपसे तो पूर्व और पश्चिम का अंतर दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति ने विश्व को परिवार माना है और पश्चिम के लोगों ने विश्व को बाजार माना है। और बाजार का ये नियम है कि जब आप बाजार में जाएंगे तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए। जो बाजार में जाएगा कुछ वस्तु पाएगा क्योंकि अपने जेब में पैसा लेके जाएगा। पैसा जब समाप्त हो जाएगा तो वहां से खाली लौट कर आएगा। वस्तु न मिली तो पछताएगा। लेकिन जब परिवार में जाएगा तो प्यार पाएगा। एक बार योग्यता और अधिकार न भी हो तो भी दुष्कारा नहीं जाएगा, क्योंकि परिवार में अपना सदस्य मानकर लोग उसको अपने साथ रखने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए यह याद रहना चाहिए, यदि हमने विश्व को व्यापार बना दिया, बाजार बना दिया, तो उसमें व्यक्ति की कीमत केवल पैसों से होगी, स्नेह से नहीं होगी, मैत्री से नहीं होगी, सद्गुणों से नहीं होगी, अध्यात्म से नहीं होगी, क्योंकि तब केवल अर्थ के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने लगेंगे। यदि उसके पास अर्थ नहीं होगा तो उसकी अपने आप ही सत्ता और प्रभुता समाप्त होती चली जाएगी। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का ये सबसे बड़ा संदेश है कि हमने सारे संसार के भीतर एक परमात्मा को देखने का प्रयत्न किया और इसके कारण ये विश्व परमात्मा के द्वारा रचित परिवार बन गया। और पहले संसार उसने बनाया बड़ा नीरस था, क्योंकि उसमें कुछ आकर्षण दिखता नहीं था, लेकिन तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। उस परमात्मा ने इस संसार का निर्माण करने के बाद इसमें हमें आनंद की प्राप्ति हो, हम प्रसन्नता से रह सकें, हमारे सुख के ऊपर कोई भौतिक कठिनाई आक्रमण न कर सके, इसके लिए परमेश्वर पहले संसार को बनाने के बाद इसके भीतर प्रविष्ट हो गया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम, भगवान विश्वंभर का नाम, ब्रह्म का नाम, ईश्वर का नाम जगन्नाथ, क्योंकि वो जगत के भीतर व्याप्त है। हमारी और आपकी कठिनाई क्या है? जहां जहां हमारा मोह है, साधारण सा प्रेम है, वहां तो हम परमात्मा को कई बार देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाकी के जगत को जिनसे किसी भी कारण थोड़ा सा द्वेष हो गया हो, उसमें परमात्मा की सत्ता का दर्शन नहीं कर पाते। उपाधियों का परित्याग कर नाम और रूपों के मिथ्यात्व को स्वीकार करते हुए अंतर चेतना में जो प्रवाहित हो रहा है तत्व, उसका दर्शन करने के लिए आयोजन किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में धर्म में तत्परता, जैसे अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना तत्पर दिखाई पड़ता है। मैं कभी कभी अपने व्यसन की बात लोगों के सामने प्रकट करने में सकुचाता नहीं हूं। जो दोष है वो है, मिटाने की चेष्टा करने पर भी कई बार नहीं मिट पाता। प्रातःकाल किशोर ब्रह्मचारी मेरे साथ रहता है, 5:30 बजे तो तत्काल मैं उसको कहता हूं, भाई चाय का कप ला दो, और बड़ी तत्परता से वो ले आता है। आप सब भी अपना अंतर निरीक्षण करने का प्रयत्न करें तो बहुत वस्तुएं ऐसी हैं जिनके लिए आप बहुत तत्पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो तत्परता आपको अपने जीवन में स्वयं स्वीकृत करने के बाद स्थापित कर ली है आपने,
मेरा निवेदन ये है, जो नित्य स्थापित परमात्मा हम सबके भीतर है, वही तत्परता, उससे अधिक तत्परता हमारे और आपके जीवन में जगनी चाहिए। कोई पेय प्राप्त करने का समय हुआ तो आपका मन वहीं बार बार जाता है। कुछ हमारा और आपका अभ्यास ऐसा बने कि जैसे पेय को प्राप्त करने के लिए मन वहां जाता है, वैसे प्रत्येक क्षण प्रेय को प्राप्त करने के लिए भी वैसा ही, और प्रेय के बाद में श्रेय को प्राप्त करने के लिए उससे भी अधिक तत्पर दिखाई पड़े। प्रेय जगत की वस्तु है, उनका निषेध नहीं किया जा सकता है। लाख संसार के मिथ्यात्व का वर्णन करने के बाद भी बहुसंख्यक समाज उस मिथ्यात्व को व्यवहार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोग व्यवहार के जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक चिंतन की गुरुता और गरिमा को स्थापित करने के लिए उसके अंतर्दर्शन के द्वारा उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। धर्म मानव के जीवन में विवेक की दृष्टि प्रदान करता है। यूं मान लीजिए कि जो आपको विवेक चाहिए तो आपको सत्संग और धर्म, इन दोनों ही की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपको सब्जी लेनी होती है तो आप सब्जी मंडी जाते हैं, यदि आपको आभूषण खरीदने होते हैं तो आप किसी ज्वेलर के यहां जाते हैं, यदि आपको वस्त्र लेने होते हैं तो आप क्लॉथ मार्केट में जाते हैं। नम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको धर्म के पास जाना ही पड़ेगा, और यदि आप नहीं जा सकेंगे तो आपको शांति का दर्शन नहीं हो सकता। धर्म में तत्परता, मुखे मधुरता। धर्म में तत्परता हो, और परमात्मा ने ये मुख दिया है, इस मुख में से जो भी प्रकट हो वाणी के रूप में, उसमें मधुरता होनी चाहिए। संसार के जितने युद्ध हुए, यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे तो शस्त्र बाद में चले। उन शस्त्रों को प्रेरणा देने में सर्वाधिक वाणी का ही प्रयोग हुआ है। मुख का माधुर्य, वाणी का माधुर्य, मुख की सरलता और मुख के भीतर से प्रकट होने वाली कटुता, द्वेष जब कभी प्रकट हुए तो उन्होंने युद्ध को निमंत्रण दिया है। पीछे आप नर्मदा जी का पावन दर्शन कर रहे हैं। दूर से में ऐसा लग रहा है सचमुच बिल्कुल जल प्रवाहित हो रहा है। यहां आते ही द्रौपदी का स्मरण हो आया, जिसने ऐसे ही किसी सरोवर को देखने के बाद जब दुर्योधन को भ्रम हुआ था और वो अपने कपड़े उठाने लगा था, तब उसके मुंह से निकल गया था, अंधों के तो अंधे ही हुआ करते हैं। और केवल इतने से वाक्य ने महाभारत के युद्ध की रचना की। कितनी छोटी सी बात थी, मुख में से एक कटु शब्द निकला, वो बैठ गया एक व्यक्ति के हृदय में। प्रतिशोध और प्रतिहिंसा की ज्वाला अनंत जलती रही। अवसर मिला, अपमान हुआ, चीरहरण हुआ, महाभारत युद्ध की भूमिका बनी। इसलिए धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का बड़ा दायित्व है। कम बोल सके तो बड़ी अच्छी बात, ये कहना बहुत कठिन हो गया है आजकल। कम कैसे बोलेगा व्यक्ति? और मेरी माताएं तो बहुत ही इस बात में शायद इसे स्वीकार न करें। जबलपुर की बात नहीं करता मैं, जबलपुर में जितने नगर और जितने देश के लोग आए उनकी भी बात नहीं करता मैं। लेकिन वाणी में यदि मधुरता और संयम हो तो आप निश्चित मानिए कि व्यवहार की आधी कठिनाइयां दूर हो सकती। मैं मोक्ष की चर्चा अपने प्रवचनों में कम करता हूं। व्यावहारिक जीवन में सात्विकता व्यक्ति के आ जाए तो मोक्ष का मार्ग उसके लिए स्वयं प्रशस्त होने लगता है, क्योंकि उसका आचरण अपने आप उसी प्रकार से अनजाने ही होने लगता है। और आचरण जब श्रेष्ठ होता है तब एक बात ध्यान रखिए, हमारे पूज्य महापुरुषों ने जो बात कही, शरण की बात कही। जिसका आचरण श्रेष्ठ होगा उसको दो वस्तुएं मिलेंगी, एक मिलेगा चरण और दूसरे मिलेगी शरण। चरण मिलेंगे परमात्मा के, आस्था होगी शरण में। और अभी आपने श्लोक सुना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कलकत्ता में 3 दिन पूर्व इस श्लोक पर चर्चा कर रहा है। गीता माता तो ऐसी माता है जो नित्य कुछ न कुछ नया देती है।
गीता तो वो सागर है जिसमें से रत्न प्राप्त होते हैं। इतने वर्षों से गीता का चिंतन कर रहा था, पर उस दिन इस श्लोक में मुझे कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों ही दर्द के दर्शन हुए। जब भगवान ये कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां मानव के पुरुषार्थ को जगा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद तुरंत उपासना के लिए कोई मूर्ति चाहिए। शरण किसकी में जाएगा? जो अपने सामने होगा आराध्य। जब माम शब्द का प्रयोग किया तो भगवान ने कहा उपासना करो। सर्वधर्मान परित्यज्य में मानव का पौरुष जागा, कर्म जागा। माम में भगवान खड़े हो गए, और जब भगवान का दर्शन करने लगा तो भगवान ने कहा अब तू और मैं अलग नहीं है, इसलिए एकम, हम तो बिल्कुल अद्वैत में ही पहुंच गए। परमात्मा के शरण में जाने वाला व्यक्ति कर्म भी करता है, उसकी उपासना भी चलती है, और अंततो गत्वा ऋते ज्ञानं न मुक्ति, जो बात अभी आपने सुनी, सब लोग सर्वम ज्ञान प्रेमेनैव वृजनम संतरिष्यति, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ज्ञान नौका के ऊपर बैठकर भवसागर से व्यक्ति पार चला जाता है। इसलिए अपनी वाणी के ऊपर संयम हो, परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी। यदि मानव के मुख से कोई कटु शब्द निकल भी जाए, सहज है, तो दूसरे दिन प्रायश्चित करिए। यज्ञ के लिए प्रायश्चित का बड़ा विधान है, शुद्धिकरण का। हमारे आचार्य दुर्गा शंकर शास्त्री जी ने आज प्रातः काल आपको हेमाद्री कराई, कितने ही पापों का प्रायश्चित करा दिया। मैंने सवेरे भी निवेदन किया था कि आज तो आप सब लोग बहुत निष्पाप हैं, और यज्ञ की पूर्णाहुति तक भी आप बहुत निष्पाप रहने का प्रयत्न कर पाएंगे। नर्मदा स्नान करेंगे, घाट के ऊपर कपड़े उतारेंगे, यज्ञशाला में भी अपने धौत वस्त्र और भारतीय वेश में आएंगे। लेकिन कठिनाई यही है, जहां जहां अपने पूर्व वस्त्रों को रख के आएंगे ना, वो पाप वहां छिप कर बैठा रहेगा। और जैसे ही आपका यज्ञ पूर्ण होगा और आप अपने फिर से पूर्व जीवन में गए, तो वो आप पर आक्रमण करने का प्रयत्न करेगा। तब आप ये कह देना कि अब हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है, विष्णु महायज्ञ में सम्मिलित हुए हैं पाप, अब हम तुम अपने निकट नहीं आने देंगे, तुमको अपने निकट नहीं आने देंगे। तुम्हारी निकटता के दुष्परिणाम हमने बहुत भोगे हैं। धर्म का परिणाम आनंद है और पाप का परिणाम पीड़ा है। कुछ पीड़ाएं प्रकट दिखाई पड़ती है और कुछ पीड़ाएं ऐसी होती है, शल्यम परम किम निज मूर्खतैव। भगवान आदि शंकराचार्य कहते, अपनी ही पाप और मूर्खता के कारण प्रचंड रूप से की हुई क्रिया व्यक्ति को सालती है। वे लोग बड़े अच्छे हैं, गांव के किसान, जिनके पैर में कांटा लग जाता है और घर में आते अपनी गृहिणी को कहते हैं, पुत्री को कहते हैं, मित्र को कहते हैं, और वो सायंकाल उस कांटे को निकाल देता है। जब उसके पैर में से कांटा निकल जाता है, चुभन मिट जाती है। हम बुद्धिमान लोग बड़े विचित्र हैं, अपने ही पाप के कांटे को स्वयं चुभोते हैं। प्रायश्चित की चिमटी से निकालने का अवसर मिलता है, लेकिन प्रायश्चित करते नहीं, और जीवन भर उसकी चुभन को बार बार अनुभव करते हुए परमात्मा के पावन प्रेम का जो दिव्य आनंद है उससे वंचित रह जाते हैं। प्रयत्न हो, पाप हो जाए, मानव है, टू इज ह्यूमन, अंग्रेजी की प्रॉवर्ब है कि व्यक्ति से कभी कभी अपराध होता, लेकिन अपराध मुक्त होने की शक्ति परमात्मा ने उसको दी है, पूरी शक्ति उसको मिली हुई है। इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए धर्म में तत्परता, मुखे मधुरता, वाणी में आप देखें भगवान का प्रसाद सब जगह मिश्री, मिठाई, कहीं नहीं होता है तो गरीब गांव में पंचामृत देते हैं, पंचामृत नहीं होता चरणामृत देते हैं, चरणामृत में पुजारी थोड़ी सी शक्कर डाल देता है। बड़ा साधारण मंदिर होगा तो भी आपको जो मिलेगा उसमें कुछ थोड़ा सा मीठापन होगा। हम रोज जाके अधिकांश लोग मंदिर में से वो चरणामृत लाते हैं, उसमें मधुरता होती है। वो एक आचमनी आपको संदेश देती है, व्यवहार प्रारंभ करोगे मधुरता रखना, लेकिन मंदिर से आने के बाद जब किसी को कोई अपशब्द का प्रयोग करता है,
बड़ा शक्तिशाली होने के कारण दुर्बल व्यक्ति को प्रताड़ित करता है। अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए, समाज के बीच में अपनों को स्थापित करने के लिए बहुत कटु शब्दों का भी प्रयोग करता है। उस समय भूल जाता है कि एक आचमनी ने परमात्मा के प्रसाद में, अरे भोर में ही मंदिर में संदेश दिया था, मधुरता वाणी में रहना चाहिए, व्यवहार में रहनी चाहिए, घर में तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता। यहां यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के 3 अंग हैं, यज्ञ, दान और तप। तपश्चर्या आप कर रहे हैं, रोज इतनी देर बैठने का अभ्यास नहीं, पर आप बैठ रहे हैं। यज्ञशाला में आप बैठेंगे, थोड़ा आपके शरीर को वेदना होगी, आप सहन करेंगे, तपश्चर्या होगी। रोज बहुत समय पर 2, 3, 4 बार हमने देखा है इंग्लैंड में काम करते करते आदमी 2-3 घंटे हुए, कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक। आप सब लोग भी चलते चलते मन में विचार करते हैं, कोई आ गया, उसको आप तैयार करते हैं, थोड़ा आप भी ले लेते हैं। इतनी वस्तुएं होती हैं, भोजन की सामग्री, इतने पदार्थ होते हैं। धन्यवाद देना चाहिए हल्दीराम वाले को, उसने पता नहीं कितने नमकीन तैयार कर दिए। अब चलते चलते भी आदमी को कुटकने की आदत पड़ गई। अब यहां 5 दिन तो मिलेगा नहीं यज्ञ में, तो तपश्चर्या हुई कि नहीं? यज्ञ में आए तो तपश्चर्या हुई। यज्ञ में तपश्चर्या के साथ में आहुतियां डालेंगे, देवता को प्रसन्न करेंगे, थोड़ा समर्पण का भाव डालेगा। लेकिन यज्ञ में तीसरी बात भी बड़ी आवश्यक है, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बुद्धिमान व्यक्ति को भी पवित्रता मिलती है। यज्ञ करें, तप करें और दान करें। इसलिए दान का बड़ा महात्म्य है। समन्वय परिवार ने कई स्थानों पर आपके उस दान को पूर्ण करने के लिए जो यज्ञ का भाग है, कुछ थोड़े से पात्र रखे हुए हैं। इंग्लैंड में जब हमारे कभी आयोजन होते तो उन लोगों को दान पात्र उठाने में भी 2-4 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। इतना ज्यादा लोग दान कर देते हैं कि पात्र उठाने के लिए 1-2 मित्रों को उसे उठाना पड़ता है। जब आप पश्चिम का इतना अनुकरण करने में अग्रसर हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि यहाँ की दान पात्र भी इतने वजनी हो जाए कि हमारे समन्वय परिवार के कोषाध्यक्ष को लोगों की मदद लेनी पड़े। और आप ये निश्चित मानिए कि समन्वय परिवार लोक सेवा के कार्य में प्रत्येक प्राप्त धन के 1-1 अंश का प्रयोग करता है। जबलपुर में आपने देखा, जब भूकंप आया, हम लोग गांव-गांव में दौड़े, नारायण का दर्शन किया, पीड़ितों के भीतर एक पूरा गांव बसाने की चेष्टा की। जब लातूर में आया तो लातूर में दौड़ कर गए और वहां समन्वय पुरम बनाने की एक छोटी सी योजना ली, वो पूरा हुआ। उत्तर काशी में भूकंप आया तो सबसे पहले भारत माता मंदिर के कार्यकर्ता और समन्वय परिवार के लोग वहां तिरपाल लेकर गए, उनकी सेवा की। समन्वय परिवार सेवा में बहुत विश्वास करता है। यज्ञ से समर्पण, दान से लोक सेवा, तपश्चर्या से आत्मशुद्धि, यज्ञ के मंत्रों के द्वारा वातावरण की शुद्धि, वेद मंत्र के श्रवण के द्वारा आपके अंतःकरण के दूषित विचारों का विनाश, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। एक भाई ने कहा, पंडित जी वेद बोलेंगे, हमारी तो समझ में कुछ आएंगे। मैंने कहा, बड़े बुद्धिमान है। जब आपको रोग हो जाता है और एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई देता है। दवाई में क्या क्या चीजें हैं आपको कुछ पता नहीं होता, आप तुरंत औषधि लेते हैं और आपको लाभ होता है। भाई, जैसे औषधि लेते समय आप ये पता लगाने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि गोली में क्या है, वैसे मेरे भाई वेद का मंत्र समझ में आए ना आए, जैसे गोली जाकर रोग मिटाती है देह का, वैसे वेद मंत्र अंतर में प्रविष्ट होकर मानस रोगों का विनाश करते हैं। इसलिए वेद की महिमा शाश्वत, और उस वेद की महिमा को जीवित रखने के लिए जो भी प्रगण प्रयत्न कर रहे हैं, उन याज्ञिक बंधुओं को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। समय की सीमा बिल्कुल पूर्ण हो गई, इसलिए केवल भगवान से इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन की नैया को आप पार लगाओ।
अच्छा, पहले मैं तो छोटी प्रार्थना कराने वाला था, पर मुझे ये कहा गया है कि प्रार्थना जो सबको याद है, इंग्लैंड से बहुत भाई बहन आए, अमेरिका से भी 1-2 लोग आए, अन्य देशों से भी आए, अन्य प्रांतों से भी आए, गुजरात से आए, सभी लोगों को याद है। इसलिए हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी महाराज ने जो कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमारे गुरुदेव भी वो प्रार्थना कराते थे, आइए शरण में चलें। और इस समय जब प्रार्थना करें, आपसे बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, आज अनुभव करिए, 6 मिनट के लिए संसार से अपने को अलग कर लीजिए, अपने अपने इष्टदेव को सामने बिठा लीजिए और ऐसा विचार करिए कि आपकी प्रार्थना आपके इष्टदेव निश्चित रूप से सुन रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा के इतने स्वरूप प्रकट हो जाएंगे जो दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन सबके भगवान सामने होंगे। और फिर जब आप बोलेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें आ जाऊं मैं, एक बार तुम्हें आ जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में हो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानवता मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, मेरा कार तुम्हारे साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथ
सब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव, नर्मदे। आप सब भाई बहनों को बहुत धन्यवाद। लेकिन अपनी आदत के अनुसार आपको पुनः सूचना देता हूं, जबलपुर के नागरिकों का ये विशेष कर्तव्य है कि अपने इस कार्यक्रम में 10-10, 20-20 लोगों को और लाए। लगभग आज पंडाल भर गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे भी जो जगह खाली है वो भी भर जाए, जो बीच में कॉरिडोर है वो भी भर जाए, और लोगों को लगे कि लोगों के मन में धर्म के प्रति कितनी तत्परता है। हमारा यह राष्ट्र धर्म प्राण राष्ट्र है, वो हमारे प्राण को निरंतर प्रेरणा देता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके भीतर विराजमान नारायण को नमस्कार करता हूँ, संतों को ओम नमो नारायण कहते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक दो सूचनाओं को सुनने की कृपा करें। कल प्रातःकाल 8 बजे अरण्य मंथन और अग्नि स्थापन इत्यादि कार्यक्रम यज्ञ मंडप में होगा, और कल महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के डॉक्टर भाई महावीर यज्ञ मंडप में उपस्थित होंगे प्रातःकाल, और मध्याह्न 2:30 बजे वे इसी यहाँ के ही परिसर के सभा कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के लिए उपस्थित रहेंगे, उसका उद्घाटन संपन्न करेंगे। यहाँ पर परम पूज्य चरण स्वामी जी के प्रस्थान करने के बाद जो इंदौर के लोगों ने पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन वृत्त पर एक बड़ा सुंदर कैसेट बनाया है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। कल संध्या इसी स्थान पर पुनः संत सम्मेलन में आप सब लोग आमंत्रित हैं। आपसे निवेदन है कि जो यजमान हैं वे अपना कल प्रातःकाल प्रवेश करने के पूर्व अपनी रसीद या कुछ प्रमाण लेकर के आएं और भारतीय वेशभूषा में ही पधारें। आपसे यह भी निवेदन है कि हमारे जितने भी कुंड हैं उन कुंड में बैठने वाले यजमानों की संख्या पूरी हो गई है, और आप किसी भी रूप में अपना दान देना चाहें तो कार्यालय में विभिन्न स्थानों पर दे सकते हैं। बोलिए पूज्य चरण स्वामी जी महाराज की, पूज्य चरण स्वामी जी महाराज की। समन्वय परिवार जबलपुर के सभी कार्यकर्ता मंच के बगल में बनी पटकुटी में 8:30 बजे उपस्थित होंगे। यज्ञ मंडप में कोई भी भारतीय वेशभूषा के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। कृपया पेंट पहन करके न आए। पुनः निवेदन है, पूज्य चरण स्वामी जी महाराज का भी निर्देश है कि भारतीय वेशभूषा में ही सारे यजमान यज्ञ मंडप में प्रवेश करें।